नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम डॉक्टर विनय डांगर है और आज का टॉपिक है दोस्तों रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म यानी दाद या फिर गुजराती में उसे दादर बोलते हैं। रिंगवॉर्म एक कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो आजकल काफ़ी लोगों को देखा जाता है। इसे मेडिकल भाषा में हम इसे टीनिया या फिर डर्मेटोफाइट्स बोलते हैं और ये अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे अगर आपको रिंगवॉर्म सर में होता है तो उसे टीनिया कैपिटिस बोलते हैं, फेस पर होता है तो टीनिया फेशियालिस बोलते हैं, जांघों के बीच जांघों में होता है तो फिर आपको टीनिया क्रूरिस बोलते हैं, नाखून में होता है तो ऑन्कोमाइकोसिस बोलते हैं दोस्तों। वैसे ही रिंगवॉर्म जो है वो स्किन में या फिर नाखून में आपको होता है दोस्तों। काफ़ी मरीज हैं, अभी आजकल में बहुत सारे मरीज हैं जो रिंगवॉर्म से परेशान है और क्या करते हैं वो मेडिकल से दवाई ले लेते हैं। मेडिकल से कोई भी क्रीम ले लेते हैं या फिर ऑइंटमेंट ले लेते हैं, उससे उनको थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, फिर वापस होने लगता है तो सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं, लेकिन उसे ठीक नहीं होता है दोस्तों। और उन्हें पता भी नहीं होता है कि सर में ये रिंगवॉर्म होता है, बार बार होता है, क्यों होता है। ज़्यादातर यही सोचते हैं कि हमें सिर्फ खाने पीने से ही होता है। तो मैं आज आपको एक कारण बताने वाला हूँ कि हमें रिंगवॉर्म किस कारण से होता है। तो पहला, रिंगवॉर्म दोस्तों है एक हाईली कंटेजियस डिजीज है, यानी एक बहुत चेपी बीमारी है। जैसे अगर आपके फैमिली में किसी एक मेंबर को रिंगवॉर्म है तो दूसरे लोग घर में दूसरे सभ्यों को होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। दूसरा कारण है कि कोई भी वस्तु से इंसानों में फैलता है। जैसे अगर मान किसी का कपड़ा है या फिर तौलिया है या फिर ब्लैंकेट है या कंघी है जो जिसे रिंगवॉर्म है उसका हम यूज़ करते हैं तो हमें होने की संभावना ज़्यादा रहती है दोस्तों। तीसरा एक कारण है जानवरों से इंसान में। अगर मान लो आपके घर में या नज़दीक में अगर पालतू जानवर होते हैं, जैसे कुत्ता है, बिल्ली है या फिर गाय है, तो उनमें से भी हमें चेप लगता है दोस्तों। चौथा कारण है दोस्तों, ये बहुत रेयर है, मतलब बहुत कम देखा गया है, लेकिन है ये, मिट्टी से भी हमें फंगस इन्फेक्शन होता है, यानी रिंगवॉर्म हो सकता है। मान लो काफ़ी जो मजदूर होते हैं, जैसे कोई भी मान लो पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो रहता है तो उन्हें वो मिट्टी में फंगस होता है और उससे भी हमें चेप लग सकता है दोस्तों। रिंगवॉर्म जो होता है उसके लक्षण क्या क्या है, तो पहला तो यही है कि आपको रिंग आकार का एक इरप्शन निकलेगा जो गोल गोल होगा और उसमें आपको खुजली आएगी और रेडिशनेस हो जाएगा दोस्तों। आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन भी होता है, मतलब रिंगवॉर्म के आजू बाजू में छोटी छोटी फुंसियाँ भी होती है दोस्तों। काफ़ी मरीज को पहले एक ही रिंग होती, एक ही चकत्ता होता है, फिर धीरे धीरे वो फैलने लगता है और ज़्यादातर लोग को ये जो रिंगवॉर्म होता है वो जांघों के बीच में या फिर बटक्स के भाग में देखा गया है। आपके नाखून में रिंगवॉर्म है तो उनमें क्या होता है, आपके नाखून जो होते हैं वो ब्लैक हो जाता है, डिस्कलरेशन होता है, स्ट्रक्चर उनका इरोड हो जाता है। और किसी किसी को दोस्तों नाखून में भी खुजली आती है अगर उनको वहां पर रिंगवॉर्म होता है तो दोस्तों। अभी दोस्तों मैं आपको रिस्क फैक्टर बताऊं। रिंगवॉर्म दोस्तों जो है वो ज़्यादातर एक तो गर्मी में या फिर भेज वाला जो वातावरण होता है उसमें होने की शक्यता बहुत ज़्यादा रहती है। दूसरा है कि मान लो कि कोई भी हम स्पोर्ट्स जो होता है जिससे हमें स्किन का कांटेक्ट होता है एक दूसरे से, जैसे कबड्डी हुआ या रेसलिंग हुआ, तो उसमें से भी हमें दोस्तों रिंगवॉर्म होने की चांसेस बहुत ज़्यादा, सामने वाला बंदा इन्फेक्टेड है तो। एक और कारण देखा गया है दोस्तों, काफ़ी पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ कि बोलते हैं सर हमारे घर में सिर्फ हमें एक को ही है रिंगवॉर्म, दूसरे किसी को भी नहीं है, उनको होकर अच्छा हो गया लेकिन हमें मिटता ही नहीं है, सालों से दवाई लेते हैं। तो उसका एक कारण ये होता है उनका जो इम्यूनिटी होता है वो डाउन हो गया होता है। और दूसरा ये होता है कि मान लो उन्होंने जो सही से जो ट्रीटमेंट लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं, तो क्या होता है उसका जो रेजिस्टेंस आ जाता है, तो मान लो कोई भी दवाई खाएगा तो उनका इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम ज़्यादातर बोलते हैं कि आप सेल्फ मेडिकेट ना कीजिए। स्टीरॉयड वाला जो भी क्रीम आता है वो भी नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उससे आपको सिर्फ सप्रेशन होगा, अच्छा नहीं होगा दोस्तों। रिंगवॉर्म में कॉम्प्लिकेशन मतलब उसका साइड इफेक्ट्स क्या होता है। काफ़ी लोग होते हैं कि सालों से मान लो रिंगवॉर्म होता है तो उन्हें क्या परेशानी आती है। तो एक तो ये है कि अगर काफ़ी पेशेंट हमारे पास आते हैं कि अगर उनको रिंगवॉर्म है तो वो लहसुन का या फिर नींबू का पेस्ट लगा देते, तो उससे क्या होगा उनको वहाँ पर निशान, एक तो पहले जलन होगा, स्किन में सूजन भी होगी वहाँ पर,
और फिर वहाँ निशान पड़ जाएगा जो लंबे समय तक रहता है दोस्तों। दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि अगर आपको मान लो रिंगवॉर्म है तो आपका नेचर थोड़ा इरिटेबिलिटी जैसा हो जाएगा, मान लो सही से नींद नहीं आएगी, क्योंकि रिंगवॉर्म में खुजली ज़्यादातर रात को ही आता है दोस्तों। तीसरा ये है दोस्तों कि जहाँ पर आपको मान लो रिंगवॉर्म हो गया है तो वहाँ पर आपको वो जगह पर अगर आपने कोई भी क्रीम लगाया है तो वहाँ पर टेम्परेरी रिलीफ मिल जाता है, लेकिन फिर जैसे ही वो क्रीम का असर कम होगा तो वो जैसे मान लो पहला थोड़ा होगा आपको, फिर वो बढ़ने लगेगा आपको। अभी दोस्तों हम परहेज की बात करेंगे। अभी काफ़ी पेशेंट है, सर क्या हम करें कि रिंगवॉर्म में ना हो, क्या क्या परहेज रखना चाहिए। तो यही है दोस्तों, जैसे अगर आप परहेज रख लिया ना तो आपका 50% आपका बीमारी ऐसे ही चला गया, यही समझ लो। तो मान लो परहेज में पहले क्या करना है कि अपने अपने आप को और अपने फैमिली मेंबर को सबको आपको एजुकेट करना है कि मान लो कि साफ सफाई पहले रखना है, 2 टाइम दिन में नहाना है, घर में किसी मेंबर को रिंगवॉर्म है तो उनका कपड़ा है, कंघी है, तौलिया है, सब अलग सेपरेट रखना है, यानी अलग रखना है ताकि दूसरे को इन्फेक्शन ना लगे। तीसरा ये है दोस्तों कि सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, मेडिकल स्टोर से जाकर अपने आप कोई भी मेडिसिन या फिर ट्यूब नहीं लेना है। उस थोड़ा बहुत टेम्पररी रिलीफ मिलेगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा दोस्तों। अभी दोस्तों मान लो जिसको रिंगवॉर्म है, डायबिटीज का जो पेशेंट है और उसे रिंगवॉर्म हो गया है, तो उसे ख्याल रखना है कि अपने शुगर को बिल्कुल कंट्रोल में रखना है और रेगुलर चेकअप करवाना है, वरना क्या होगा उस शुगर के मरीज को ज़्यादातर रिंगवॉर्म रिलैप्स होते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर कहीं भी पालतू जानवर है आपके घर में, तो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उनको मान लो इन्फेक्शन है तो आपको हैंड वॉश बरोबर करना है, या उनका ट्रीटमेंट करवाने के बाद भी आपको साफ सफाई पूरी रखनी है और उनका भी ट्रीटमेंट सही से करवाना है दोस्तों। और खाने पीने में दोस्तों क्या परहेज रखेंगे, तो खाने पीने में पहला ये है कि उतना आपको तीखी तली हुई चीज़ बिल्कुल बंद कर देनी है, नॉनवेज बिल्कुल बंद कर देना है दोस्तों। फिर मान लो बहुत शक्कर वाली चीज़ है, जैसे बहुत मीठी चीज़ है, वो बिल्कुल कम करना है दोस्तों। बैंगन का सब्जी है, गरम मसाला वाला कोई भी चीज़ है, वो आपको बिल्कुल कम करना है दोस्तों। और एक हमने क्लिनिक में ये भी देखा है कि मान लो कोई भी फर्मेंटेड या प्रोसेस फूड, जैसे मान लो अचार है, दही है, गुड़ है, ब्रेड है, पाव है, ये सब चीज़ नहीं खाना है। क्योंकि अभी दोस्तों मैं आपको मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। अगर आपको रिंगवॉर्म है दोस्तों, या तो आप अपने नज़दीकी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाइए ट्रीटमेंट करवाने के लिए, वरना आप हमें ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं दोस्तों। अब जो रेगुलर बेस पर हम जो क्लिनिक में मेडिसिन देते हैं और जो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहली मेडिसिन है दोस्तों टेलुरियम 6C। तो इसका यही लक्षण है, एक तो आपको बदबूदार पसीना होगा, रिंगवॉर्म आपके पूरे पेट के भाग पर या फेस के ऊपर होगा और बड़ा होगा। जैसे मान लो 2 चकत्ते हो, 2 रिंगवॉर्म होते हैं, वो एक साथ मिलकर कैसे बड़े हो जाते, वैसा आपको होगा दोस्तों, और खुजली बहुत ज़्यादा होगा। दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 200। ये दिन में आपको एक बार लेना है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि आपका एक तो स्किन बहुत ड्राई हो जाता है, फिर दोस्तों मान लो आपको खुजली भी बहुत ज़्यादा आती है और खुजली के बाद आपको थोड़ा जलन टाइप महसूस होता है। तो मरीज होते हैं उनको थोड़ा गुनगुना पानी लगाने से आराम मिलता है। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों सेपिया 200 आपको दिन में एक बार लेनी है दोस्तों। ज़्यादातर सेपिया में आपको मान लो स्किन में पिगमेंटेशन होगा और खुजली बहुत ज़्यादा आएगी, और जो रिंगवॉर्म होगा वो फेस के ऊपर ही होगा दोस्तों। और कभी कभी जो महिला दर्दी होती है उनमें मेंसेस की इरेगुलरिटी भी पाई जाती है। एक और मेडिसिन है दोस्तों जुगलांस रेजिया 200। ये भी आपको दिन में एक ही बार लेनी है, और इसमें क्या होगा आपको स्काल्प में बहुत ज़्यादा खुजली होगी और वहाँ रिंगवॉर्म होगा या फिर कान के पीछे होगा, और ये वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन है जो हम रेगुलर यूज़ करते हैं दोस्तों। और एक बायोकेमिक मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हो दोस्तों, तो बायोकेमिक मेडिसिन नंबर 20 भी ले सकते हैं, और ये भी स्किन के लिए बहुत फ़ायदा करती है, और ये आपको 4 गोली दिन में 3 टाइम लेना है दोस्तों मेरा फिर भी एक ही एडवाइस है आपको, अगर आपको रिंगवॉर्म है तो आप इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर आप अपने आप
कोई भी अच्छे से होम्योपैथिक डॉक्टर के पास या हमें ऑनलाइन कंसल्ट भी करवा सकते हैं। सेल्फ मेडिकेट मेडिकल स्टोर से कोई भी ट्यूब या क्रीम एडवर्टाइज की चीज़ मत लेना, क्योंकि उससे आपको थोड़ा बहुत आराम मिलेगा, फिर वापस वही परेशानी होगा। हो सकता है 2 महीने आपको आराम मिल जाए, लेकिन वापस बढ़कर ही आएगा। काफ़ी पेशेंट को रिंगवॉर्म की वजह से मान लो हेयर के पार्ट्स में अगर कहीं यहाँ बियर्ड पर है, दाढ़ी पर है आपको रिंगवॉर्म, तो वहाँ से बाल भी चले जाते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।